नमस्कार, आपके साथ में फरहा सदीकी। खबरों की खबर में आज बात एक बार फिर वही यानी टीएमसी की सांसद और बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां की, क्योंकि टीएमसी की सांसद और बंगाली अदाकारा नुसरत जहां आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर चर्चाओं में बनी ही रहती हैं। कह सकते हैं कि जब से वो सांसद बनी हैं तभी से वो लगातार सुर्खियों में हैं। सांसद बनने के बाद शपथ लेने संसद पहुंची नुसरत साड़ी और मंगलसूत्र पहने नजर आई तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनकी जमकर आलोचना की। उन पर फतवे तक जारी कर दिए गए। लेकिन अब कुछ ऐसे ही मुस्लिम धर्म गुरु शायद नुसरत पर जारी किए गए उन फतवों को भूल गए हैं, या फिर उन्हें याद नहीं कि ऐसे ही कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नुसरत पर फतवे जारी किए थे। हम तो यही सोच रहे थे कि अब फिर से नुसरत पर कुछ और फतवे जारी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या इन मुस्लिम धर्म गुरुओं को नुसरत का किया अब गलत नहीं लगता? हिंदू रीति रिवाज से शादी करने और उसे अपनाने पर तो बहुत बवाल किया था। वो तो बहुत गलत लगता था उस वक्त। अब कहाँ है वो सारा बवाल? क्या अब जो नुसरत ने निखिल से अपनी उस शादी को ही लिव इन रिलेशन बता दिया, ये गलत नहीं है? अब बवाल नहीं होना चाहिए? क्या अब नुसरत पर इसके लिए वो कोई फतवा जारी नहीं करेंगे? आज ये फतवे जारी करें भी तो कैसे? अब तो खुद ही नुसरत के समर्थन में जो उतर आए हैं। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। जो मुस्लिम धर्मगुरु अब तक नुसरत पर फतवे जारी कर रहे थे, वो ही अब नुसरत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब मौलाना कारी मुस्तफ़ा देहलवी को ही ले लीजिए। निखिल के साथ नुसरत की शादी को गैर कानूनी बताने वाले उनके बयान को जायज़ ठहरा रहे हैं। वैसे जब नुसरत ने रूही जैन बनकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी तो शादी अवैध कैसे हुई? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। अरे निखिल जैन ने ही तो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया था, लेकिन मैडम नुसरत ने तो रूही जैन बनकर निखिल से विवाह रचाया था। उन्होंने तो चूड़ा, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र सब कुछ पहनकर ये जता दिया था कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। तभी तो दुर्गा पूजा तक में वो पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ नजर आई थी। और अगर नहीं अपनाया था तो फिर आपने इतना हल्ला काहे किया था? और क्यों जारी किए गए थे नुसरत पर फतवे? अब जो मौलाना कारी मुस्तफ़ा नुसरत की शादी को नाजायज़ संबंध बता रहे हैं, तो ये उस वक्त कहाँ थे? तब नुसरत की इस लिव इन वाली शादी को नाजायज़ संबंध क्यों नहीं बताया गया था? तब उनके सिंदूर, मंगलसूत्र और पहनावे पर काहे बवाल कर रहे थे? यहाँ तक कि एक देवबंदी उलेमा ने तो नुसरत के नाम पर ही आपत्ति जता दी थी। ये तक कह दिया था कि वो हिंदुत्व अपना चुकी हैं तो उन्हें नाम भी बदल लेना चाहिए। मुस्लिम नाम के साथ वो इस्लाम की तौहीन कर रही हैं और कर भी रही थी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि नुसरत पहले ही रूही जैन बन गई हैं। इतना ही नहीं, नुसरत के दुर्गा पूजा में शामिल होने पर ऐसे ही कुछ धर्म गुरुओं ने जो बवाल काटा था और दुर्गा पूजा में शामिल होने को इस्लाम के खिलाफ बताकर नुसरत पर फतवा जारी कर दिया था। तो क्या तब भी ये नहीं समझ पाए थे कि वो हिंदू धर्म में शामिल हो चुकी हैं? जब आपके हिसाब से नुसरत हिंदू धर्म के वो सारे रीति रिवाज अपना रही थी जो एक हिंदू महिला करती है, तो अब परेशानी आखिर क्या है? आपके हिसाब से वो तो हिंदू धर्म पहले ही अपना चुकी है और उसी का पालन कर भी रही थी, तो उसकी शादी नाजायज़ संबंध कैसे हो गई? अरे क्या आप खुद ही भूल गए कि हिंदू धर्म अपनाने पर ही तो आपने उन पर तमाम फतवे जारी किए थे? तो अब किस लिहाज से उनकी शादी को नाजायज़ संबंध बता रहे हैं? क्या आप वो दिन भी भूल गए जब नुसरत जहां दुर्गाष्टमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा में जमकर ढोल की थाप पर थिरकी थी, जब वहां मौजूद आयोजकों ने उनके स्वागत में उन्हें टीका तक लगा दिया था? तब भी आप जैसे कुछ कट्टरवादी लोगों ने इस बात को लेकर नुसरत की आलोचना की थी। नुसरत हिंदू धर्म अपना चुके हैं, इस बात पर आपने गुस्सा निकाला था। तो अब आप ये कैसे भूल गए कि नुसरत ने तो सभी काम
हिंदू रीति रिवाज से किए, अपनी मर्जी से किए। आपको तो उन्हें याद दिलाना चाहिए कि उनके मंगलसूत्र, सिंदूर और दुर्गा पूजा वाले ड्रामे को लेकर ही तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने खूब हंगामा काटा था, उनका विरोध किया था, उन पर फतवा तक जारी किया था। आपको तो आगे आकर ये कहना चाहिए कि जब आपने वो धर्म अपना लिया था तो ये शादी गैर कानूनी कैसे हो गई। अरे आपको तो अब खुद नुसरत से ये तमाम सवाल करने चाहिए, ये पूछना चाहिए कि जब वो धर्म अपनाया ही नहीं था तो सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों पहने हुए थे। दुर्गा पूजा में जैसे नजर आई थी वो क्या था। वैसे तो हमें भी ये नहीं समझ आ रहा कि मैडम आखिर करना क्या चाहती हैं। एक वो वक्त था जब शादी के बाद पहली बार बिंदी, चूड़ा, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ संसद में पहुंची थी। नुसरत जहां और रूही जैन के नाम पर शपथ ली थी। पति के साथ दुर्गा पूजा के पंडाल में पहुंचकर जमकर नाची थी। और जब मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस सब पर बवाल किया तो मैडम ने उनको जवाब देने में भी देरी नहीं की थी। तो आज क्यों इस शादी को गैर कानूनी बता रही हैं और मौलाना कारी मुस्तफ़ा जैसे कुछ मुस्लिम धर्म गुरु उनकी बातों में आ भी खूब रहे हैं। अरे मौलाना साहब, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही नुसरत है जिसे आपके जैसे मुस्लिम धर्म गुरुओं के फतवों से कोई फर्क नहीं पड़ा था, जिसने न सिर्फ अपने नाम की, इस्लाम की, बल्कि आप जैसे लोगों की भी खूब बेइज्जती की थी। तो अब तो ऐसे बेशर्म लोगों का साथ देना बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों पर अपना वक्त मत गवाइए जिसने पहले इस्लाम की बेइज्जती कर दूसरा धर्म अपनाया, बाकायदा उसके सारे रीति रिवाज फॉलो कर शादी कर ली और अब जब मन भर गया तो उस धर्म को भी छोड़ दिया और उस शादी को ही गैर कानूनी बता दिया। ये ऐसे लोगों का कोई दीन, धर्म, ईमान नहीं होता। अब आपने नुसरत को ये नसीहत दे डाली कि नुसरत तौबा कर ले, कलमा पढ़ लें और ईमान में दाखिल हो जाएं। अरे नुसरत जैसे लोग तो तौबा के भी लायक नहीं हैं। इन मोहतरमा ने आपके जैसे धर्म गुरुओं की तब नहीं सुनी तो आपको क्या लगता है आपकी नसीहत का इस पर अब कोई असर होगा। कहीं ऐसा न हो कि आप जैसे धर्म गुरु एक बार फिर से चीखे चिल्लाएं, बवाल करें, फतवा जारी करें और फिर खुद ही पहले की ही तरह उल्टा जवाब पाकर अपनी ही बेइज्जती कराएं। क्योंकि पहले भी इस नुसरत पर धर्म की एक अलग ही बहस शुरू हो गई थी और ट्रोलर्स के निशाने पर आए थे आप जैसे ही कुछ मुस्लिम धर्म गुरु। अब जिस तरह से मौलाना कारी मुस्तफ़ा ये कह रहे हैं कि दो धर्मों के लोगों के बीच ये शादी हुई थी, लेकिन वो शादी थी ही नहीं। अगर दो धर्मों के लोगों के बीच विवाह हुआ है तो उनको जिससे नुसरत ने शादी की उसके धर्म के मुताबिक करनी थी या फिर उसे इस्लाम में दाखिल करा के यानी धर्मांतरण करा के विवाह करना चाहिए था। अरे क्या शादी के बाद नुसरत को देखकर आपको नहीं लगा कि ये शादी दो धर्मों के बीच नहीं बल्कि एक ही धर्म के लोगों के बीच हुई है? क्या नुसरत की एक भी हरकत देखकर ये कहा जा सकता था कि ये कोई मुस्लिम महिला है? नहीं ना। तो फिर आप क्यों उसे बार बार मुस्लिम कहकर इस्लाम धर्म का ही अपमान कर रहे हैं? तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।